Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 8 of your accountancy book from question number 11. So let's get started. Aman and Harsh were partners in a firm. They decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entries for the following after assets other than cash and bank and outside liabilities have been transferred to realization account. Fine. क्या क्या चीजें गिवन है. फर्स्ट, देयर वॉज फर्नीचर ऑफ 50,000. अमन टुक ओवर 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एज 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू. तो ये थोड़ा सा है लेंदी है, हम इसको करेंगे, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी इसमें क्या क्या हुआ है. बस ध्यान देने की जरूरत है, मुश्किल नहीं है. ठीक है. सेकंड वाले की बात करें तो पीएनएल अकाउंट में स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है. जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो मैंने क्या बताया था कि वो प्रॉफिट होता है. इट मीन्स पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो किस में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. और हमें यहाँ पे कोई भी रेशियो गिवन नहीं है. इट मीन्स उनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1 में 1 है. फाइन. हर्ष लोन ऑफ 6,000 वॉज सेटल बाय पेइंग 5,500. देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते तो हम बोलते हैं हमारे पास 5,500 ही है, मैं 6,000 नहीं दे पा रही हूँ, तो वो मान जाते हैं. या फिर उनकी जो भी सेटलमेंट हुई, हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 6,000 का लोन था पर उसने 5,500 दे के ही उसे सेटल करा है. ठीक है. बाकी फुल सेटलमेंट यहाँ लिखा नहीं है. इट मीन्स अभी 500 का जो लोन है वो अभी रह गया है तो उसको हम रियलाइजेशन में डाल देंगे. फाइन. द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष. ओके. देयर वॉज अ बिल फॉर 1,200 अंडर डिस्काउंट. द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सोहम हु बिकम इंसॉल्वेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. मतलब कि क्या हुआ कि हमें ना ये जो बिल था ये सोहन से मिला था. ठीक है. और वो क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट क्या होता है कि अब वो हमें पैसे नहीं दे पा रहा था, पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो हमें कितने दे पाया है, 25% जो है वो दे पाया है. जितने पैसे उसे देने थे उसमें से सिर्फ वो 25% ही दे पाया है. इसके बाद बात करें लास्ट वाले की तो क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ओड 6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड बैलेंस इन कैश. तो जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने क्या किया, स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया 5,000 का, वो भी डिस्काउंट पे लिया उन्होंने 5% के, और बाकी का जितना भी पैसा बचा उनका वो उन्होंने कैश में ले लिया है. ठीक है. अब आप अपने सामने ना बुक खोल लो. ठीक है. वहां से क्वेश्चन देख लो और यहाँ पे सॉल्यूशन देखो. देखो फर्स्ट वाली एंट्री में हमने यही देखा था, उन्होंने हमें ये बोला कि फर्नीचर की बात हो रही है. अब देखो स्टूडेंट, इसे समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें हुआ क्या है. देखो टोटल उन्होंने हमें बोला कि 50,000 का ना फर्नीचर है. अब 50,000 के फर्नीचर में से क्या हुआ कि जो अमन है ना वो इसका 50% ले रहा है, कह रहा है मुझे ना 50% दे दो. तो 50,000 का 50% मतलब आधा, मतलब 25,000 जो है वो कौन ले रहा है, अमन ले रहा है. ठीक है. अब वो ले रहा है तो वो भी स्टूडेंट वो 10% के डिस्काउंट पे ले रहा है. वो कह रहा है मैं पैसे तो दूंगा पर आप मेरे को 10% का डिस्काउंट दो. तो मतलब इसका 10% कितना हुआ, 2,500. वो कह रहा है मैं आपसे ले इतना ही रहा हूं बट मैं पैसे आपको 22,500 ही दूंगा बिकॉज मैं 10% के डिस्काउंट पे लेने वाला हूं. आगे की बात करें तो इसका जो आधा बच गया, देखो 25,000 तो यहाँ पे खत्म हो गया. बाकी का जो 25,000 बचा है उसको उन्होंने क्या किया है, बेच दिया है. ठीक है. उसकी सेल हो गई है. तो कैसे सेल हुई, देखो 25,000 का था, उसमें उन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट कि 25,000 के 30% प्रॉफिट पे जो है आपने बेचा है. तो 25,000 का 30% होता है 7,500. ठीक है. ये क्या है, 30% जिस प्रॉफिट पे उन्होंने बेचा है. इट मीन्स 32,500 पे उन्होंने ये बेचा है. तो ये पैसा कहाँ पे आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा. तो क्या हुआ, देखो 50,000 का ना आपके पास है टोटल फर्नीचर अवेलेबल था. आपने क्या किया, इस फर्नीचर को हाफ हाफ पार्ट्स में बांटा. अमन को हाफ दिया और बाकी जो हाफ बचा उसकी सेल करी. अमन ने जो लिया उसने कहा मुझे 10% का डिस्काउंट दे दो, मैं ले रहा हूं. जब आपने सेल की तो आपने 30% का प्रॉफिट अर्न किया है और फिर आपने सेल की है. तो ये पूरा हुआ है इसके अंदर. तो अब आप क्या करोगे, देखो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिख रहे हैं, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है. तो कि अमन ले रहा है और बाकी क्या है, बैंक में आ रहा है. तो बैंक का अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है, तो कि एसेट है ना, बढ़ेगा. जब सेल करोगे तो पैसा आएगा ना, इसलिए. और टू रियलाइजेशन, देखो रियलाइजेशन का मतलब मैंने यहाँ क्यों लिखा, देखो उन्होंने ना हमें क्वेश्चन में ये चीज बोली है कि आप ना सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हो. तो अब मैं यहाँ पे फर्नीचर नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्टली रियलाइजेशन ही लिखूंगी. ठीक है. और मैं क्या करूंगी, मैं नरेशन में लिख देती हूँ बीइंग
फर्नीचर सोल्ड, इससे क्या समझ आ गया कि आपने फर्नीचर बेचा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या आ रही है स्टूडेंट, अमन का कैपिटल अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ है क्योंकि अब उसे हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, फाइन। और रियलाइजेशन अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ क्योंकि बेसिकली हम फर्नीचर को करना चाहते हैं, हमने अकाउंट का जो नेम है वो रियलाइजेशन यूज किया है क्योंकि फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, एसेट खत्म हो रहा है फर्नीचर, तो कि हम उसको सेल कर देंगे, तो खत्म करने के लिए बेसिकली उसे क्रेडिट ही किया जाएगा। तो देखो ये कितने में ले रहा है, 22,500 में, और बैंक में कितने आ रहे हैं, 32,500, तो टोटल कितना हो गया, 55,000, राइट। अब बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। सेकेंड एंट्री की बात करें तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन कौन से दो पार्टनर है, एक है अमन और एक है हर्ष, तो टू अमन कैपिटल अकाउंट एंड टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट, अगर पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, आपको अब उसको खत्म करना है तो आप डेबिट करोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा तो उनका कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया। 15,000 का गिवन था, कोई रेशियो नहीं गिवन, इट मीन्स इक्वली है, तो इक्वली आपने उनमें डाल दिया। तो आपने क्या लिखा कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1:1 के रेशियो में। अगर हम सी वाली एंट्री की बात करें तो हर्ष का लोन आपने सेट ऑफ किया है 5500 पे करके, राइट। तो अब वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, देखिए सबसे पहली बात ये स्टूडेंट कि हर्ष का लोन मैं यहाँ पे डेबिट साइड पर लिख रही हूँ क्योंकि वो लाइबिलिटी थी, अब वो खत्म हो रही है, राइट। अगर पे कर दोगे तो इट मीन्स वो खत्म हो रही है, तो खत्म करने के लिए मैंने लाइबिलिटी को डेबिट साइड पे लिखा। कैसे, कुछ पैसा हम बैंक में डाल देंगे और बाकी का जो है वो रियलाइजेशन में डाल दिया जाएगा, तो क्या आपने सारे नहीं दिए हैं, देखो 6,000 का लोन था ना, तो अभी आपने 5500 ही दिए, तो जो बाकी के 500 बचे वो रियलाइजेशन में डाल दिए। तो आपने क्या लिखा कि बीइंग हर्ष लोन सेटल, उसका लोन हमने सेटल कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं डी वाले एंट्री की। डी में ये बोला हुआ है कि फर्म ने ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के पे किए हैं, पर किसके बिहाफ पे पे किए हैं, हर्ष के बिहाफ पे पे किए हैं, ठीक है। तो इस एंट्री में हम क्या करते थे, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि हर्ष का कैपिटल अकाउंट आप पहले डेबिट करोगे तो कि उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम होने के लिए डेबिट, और टू बैंक, देखो फर्म ने पे किया है तो बैंक के थ्रू पेमेंट की होगी, तो बैंक के थ्रू पेमेंट करने में एसेट कम हुआ है, तो कम करने के लिए आपने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 5,000 के अमाउंट से, तो कि अल्टीमेटली हम उससे लेंगे ही ना भाई, अब आपके बिहाफ पे दे तो दिया, बाद में तो लेंगे, तो जब वो देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, और अगर अभी हमने दिया है तो हमारा बैंक कम हुआ है। तो बीइंग रियलाइजेशन expenses paid by firm and borne by हर्ष, राइट। चलिए ई वाली एंट्री देखिए, ई में क्या बोला है, एक बिल था 1200 का अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सोहम who become insolvent and a first and final dividend of 25% was received from his estate, fine। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो हम इसकी दो एंट्री करेंगे, पहली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1200, यही है, राइट, ओके। अब ये जो हमें बिल की बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नरेशन में आप क्या लिख दोगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, राइट। चलो अब इसके बाद डिसऑनर्ड क्यों हुआ, तो कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब आप देखो हम उससे बिल तो मिला, बट अब वो पैसे हमें कैसे देगा भाई, वो तो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब हमने नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखेंगे, देखो पहले हमने क्या किया ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दिया, तो कि अब हमारे पास पैसे नहीं आने वाले, बैंक को इसलिए क्रेडिट किया तो कि अब बैंक से हमारे पास पैसा नहीं आएगा, पहले आना था, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट एंट्री में ना मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर रही हूँ, क्यों, तो कि उसने क्वेश्चन में बोला है कि जितने उससे देने थे ना उसका सिर्फ 25% ही वो दे पा रहा है। और एक चीज मैंने बताई थी कि अगर एक चीज आपको पता हो कि कौन से साइड पे आनी है, डेबिट या क्रेडिट पे, तो दूसरी चीज में मोस्टली रियलाइजेशन अकाउंट ही यूज होता है, ठीक है। तो देखो कितने आएंगे, 1200 का सिर्फ 25%, जितने उसको देने थे सिर्फ उसके 25% ही वो दे पा रहा है, इट मीन्स वो सिर्फ अभी हमें 300 रुपए ही दे पा रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग 25% रिसीव्ड फ्रॉम, सो हम भाई वो इतना ही दे पा रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो कह रहा है मैं 25% दे पाऊंगा, तो फर्म ने कहा भाई जितना देना है अभी उतने तो दे ही दे। अब नेक्स्ट वाली एंट्री जो कि लास्ट है,
एफ। देखो उसमें क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर्स जिनको 6000 के थे उन्होंने स्टॉक ठीक है, तो ये पूरा हमने पढ़ लिया था। अब देखो हुआ क्या है, आपने उनको 5000 का स्टॉक दिया है, वो भी 5% के डिस्काउंट पे वो माने हैं। देखो आप उनको क्या कह रहे थे कि अपना हमारा 5000 का स्टॉक ले लो, वो कह रहे हैं हम 5000 का स्टॉक तो ले लेंगे बट हमें इस पे भी 5% का डिस्काउंट चाहिए। तो 5000 का 5% निकालोगे तो 250 आएगा। तो मतलब वो स्टॉक कितने अमाउंट पे लेने के लिए एक्सेप्टेबल है, 4750। ठीक है, तो 4750 पे वो ये ले रहे हैं। अब आपको क्या पता करना है कि हमें कैश में कितना देना पड़ेगा। देखो 6000 में से अगर 4750 हटा दे तो क्या बचा, 1250। तो ये वाला अमाउंट वो इन कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एक चीज आपको मैंने बताई थी कि अगर कभी भी किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट के थ्रू सेट ऑफ करोगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं करोगे, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली एंट्री नहीं होगी जो आप लाइबिलिटी को एसेट से सेट ऑफ कर रहे हो। तो अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं। देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 1250, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी एंट्री आप इसमें नहीं करोगे, है ना। आप नरेशन में क्या लिख दोगे कि बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड बाय स्टॉक एंड बैलेंस बाय कैश। ये किया हमने। अब क्या हुआ, आपने नरेशन के थ्रू पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया बट एंट्री वो आप नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। आपको जनरल एंट्रीज करनी है और अगेन वही चीज है, ये सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज आप रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हो। देखो सबसे पहला क्या है, कुणाल क्या कह रहा है कि वो अपने वाइफ का लोन पे करेगा। ओके, जो क्रेडिटर्स थे टोटल वो 40,000 के थे, तो जो 10,000 के थे उनको आपने फर्नीचर दे दिया 8,000 का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे। मतलब वो मान गए अबे 10,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए फर्नीचर देके और इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और बाकी के क्रेडिटर्स को आपने 10% का उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया है, तो अब हमें उनको पैसे देने हैं, तो उसकी हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, रोहित ने फर्म को 70,000 का लोन दिया था जो कि फर्म ने पे कर दिया है। ठीक है, एक मशीन थी जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, मतलब अनरिकॉर्डेड थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिकॉर्ड होगी और रिकॉर्ड होने के बाद आप क्या करोगे, वो कुणाल ले रहा है। ठीक है, ओके, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी पर वो 3000 में ही ले रहा है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि फर्म का डेबिट बैलेंस है। अब स्टूडेंट डेबिट बैलेंस इट मीन्स क्या है, लॉस है। ओके, फिर क्या है कि सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 60,000 के पे किए हैं अपने खुद के प्राइवेट फर्म फंड से और उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है 15,000 की। ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या करिए, ये पॉइंट्स अपने पास ओपन करके रखिए और सॉल्यूशन देखिए। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वाले आपको एंट्री में क्या बोला गया है कि कुणाल अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए रेडी है, तो आप क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट, राइट। और कितने का लोन था, 6000 का। और नरेशन में क्या आ जाएगा कि बीइंग कुणाल पेड वाइफ्स लोन, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि टोटल क्रेडिटर्स देखो 40,000 के थे। ठीक है, ये क्या है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, अब इन क्रेडिटर्स का क्या हुआ ये हमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, अब हम वो देखेंगे। देखो क्रेडिटर्स से टोटल 40,000 किए, जिसमें से 10,000 को आपने फर्नीचर दिया और खत्म करा है। देखो 8,000 को उन्होंने हमारा फर्नीचर जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और टोटल क्रेडिटर्स कितने के थे, 10,000 के थे, तो अब ये 10,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए। हो गया इतना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो बाकी के क्रेडिटर्स बचे, कितने के बचे, 30,000 बचे ना। देखो 40,000 में से 10,000 तो आपने यहाँ खत्म कर दिए, तो 30,000 के बचे, तो 30,000 के जो बचे हैं उनको उन्होंने 10% का डिस्काउंट, तो 30,000 का 10% इज 3,000, तो वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको अभी क्या करना है, 27,000 सिर्फ बैंक के थ्रू देने हैं और हमें एंट्री भी सिर्फ इसी की करनी है। तो कि ये जब हम किसी लाइबिलिटी को एसेट के थ्रू सेट ऑफ करेंगे तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, 40,000 में से जो 10,000 के थे उन्होंने फर्नीचर ले लिया, वो बात की बात है कि 8,000 में लिया, जो भी हुआ होगा, राइट। और बाकी के जो बचे, देखो 40,000 में से 10,000 चले गए तो 30,000 के बचे, तो ये 30,000 वालों से आपने 10% का डिस्काउंट ले लिया, तो आपने 27,000 उन्हें बैंक के थ्रू पे कर दिए हैं। तो ये हमारी एंट्री है बी वाली। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक
अकाउंट। देखो थोड़ा लॉजिक यूज करना है आपको। देखो क्या हुआ है ना स्टूडेंट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों डेबिट किया, तो कि सारी लाइबिलिटी एसेट आप रियलाइजेशन में डाल चुके हो। हमें क्रेडिटर्स को डेबिट करना है, तो कि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर हम पे कर रहे हैं तो आप रियलाइजेशन को डेबिट कर दोगे उसके बदले में। अकाउंट का नेम दूसरा यूज हो रहा है बस, है ना। तो ठीक है, और अमाउंट क्या है 27,000। तो आपने क्या लिख दिया, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं सी वाली एंट्री पे। सी में बोला हुआ है कि रोहित ने ना फर्म को लोन दिया था 70,000 का, जो कि उसे पे कर दिया गया है। तो देखो मैंने क्या लिखा, रोहित लोन अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो अब उसका लोन अगर हम पे कर रहे हैं तो वो खत्म हो रहा है, तो लोन एक क्रेडिट बैलेंस वाली चीज होती है, लाइबिलिटी होती है, खत्म करने के लिए आप डेबिट करोगे। और टू बैंक लिखा तो कि बैंक के थ्रू पे करेंगे, एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। 70,000 को जो था वो लोन था, है ना। तो क्या आ गया, कि बीइंग रोहित लोन पेड, पे कर दिया हमने, राइट। चलो अब डी वाली एंट्री देखते हैं। डी वाले में बोला हुआ है कि एक मशीन थी जो कि कुणाल ने ले ली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह सब कुछ आपको बताया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है जितने पे लिया है, बस अब हमें उस पे ही ध्यान देना है। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिख दो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो ले रहा है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे या जो भी होगा, तो वो देते टाइम उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा तो आप डेबिट करोगे। और टू क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, तो कि मशीनरी भी हम रियलाइजेशन में डाल चुके हैं। तो मतलब देखो क्या है ना स्टूडेंट, उन्होंने हमें क्या बोला है कि आप सारी चीजें ऑलरेडी ना डाल चुके हो रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो अगर अब हम डाल चुके हैं तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मशीनरी खत्म हो रही है, एक एसेट है, खत्म होगा तो वो क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा तो वो डेबिट होना चाहिए। दोनों चीजों का लॉजिक अगर पता है, एक का भी याद रह गया तो आप सही कर लोगे, राइट। तो बीइंग मशीन टेकन बाय कुणाल, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई 5,000 की वैल्यू थी, 3,000 में लिया है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, राइट। नेक्स्ट में क्या है, आपको डेबिट बैलेंस बताया गया है पीएनएल अकाउंट में, इट मीन्स वो लॉस है। लॉस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि लॉस से उनका कैपिटल अकाउंट कम होगा और कम करने के लिए डेबिट किया जाएगा। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू में क्या आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो डेबिट बैलेंस आप खत्म करने के लिए आप उसे क्रेडिट कर दोगे। देखो 15,000 का था, एज यूजुअल हमें कोई भी रेशियो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मान लेंगे। तो 5,000 5,000 एंड 5,000, तो ये क्या आ गया, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1 हो गया इतना। चलो अब एफ वाली एंट्री एक बार देख लेते हैं। देखो उसमें क्या बोला हुआ है कि सार्थक ने 16,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अपने प्राइवेट फंड से दिए हैं, पहली बात ये। और क्या बोला गया है साथ में, कि उसको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है 15,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें क्या करना है, सिर्फ रेम्यूनरेशन से रिलेटेड ही यहाँ पे हमें एंट्री कर देनी है, ठीक है। बाकी उसको जो भी हो, उसने जो भी एक्सपेंसेस किए उसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो हमें उसी से मतलब है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। देखो अब आप सार्थक को जब रेम्यूनरेशन दोगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए आपने उसे क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर एक चीज पता है तो दूसरी चीज पता होगी, और अमाउंट सिर्फ रेम्यूनरेशन वाला यहाँ पे आएगा। और आप नरेशन में भी यही लिखोगे कि बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू सार्थक, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन तो इतने लेंदी नहीं होते हैं, बट समझाने में टाइम लग जाता है, तो एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन डिस्कस हो पा रहे हैं, एंड इट्स ओके, कोई बात नहीं। स्टिल कोई डाउट होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।